इस कहानी में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने फायदे के लिए एक जेल में कुछ कैदियों को लगकर उन पर इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है जिससे उन कैदियों को बहुत परेशानी से होकर निकलना पड़ता है। इस कहानी में एक आइलैंड को दिखाया जाता है जो असल में एक जेल होती है, पर ये जेल दूसरी जेलों से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि यहाँ के कैदियों को उनके मन मुताबिक आज़ादी होती है जिससे वो लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, पर इसके बदले में उन लोगों पर इंसानों के इमोशनल कंट्रोल करने वाले टेस्ट किए जाते हैं जिससे हर कैदी की बॉडी पर छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं जिनमें दवाइयाँ होती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन लोगों से परमिशन ली जाती है तभी वो लोग उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट डॉक्टर स्टीव और उसके साथी मार्क की देखरेख में किए जाते हैं और आज वो लोग एक कैदी पर G46 नाम की दवाई का एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका असर उस कैदी पर होते ही वो हंसने लगता है और उसे हर बात पर हंसी आने लगती है जिससे वो लोग एक ऐसी दवाई बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो किसी भी दुख में लोगों को हंसा सकती है। अगले दिन जेफ नाम के कैदी को दिखाया जाता है जिस पर वो लोग N40 नाम की दवाई का एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका असर जेफ पर होते ही उसे बहुत खूबसूरत चीजें दिखने लगती है, पर असल में जेफ के सामने एक फैक्ट्री होती है जो उन दवाइयों की वजह से जेफ को कुछ और ही दिख रहा होता है जिससे उन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो जाता है और वो लोग जेफ को फिर से आइलैंड पर लेकर आ जाते हैं जहां जेफ लेजी नाम की लड़की से मिलता है और वो दोनों खाना बनाने के इंचार्ज होते हैं, पर जेफ लेजी को पसंद भी करता है इसलिए उसे ये काम पसंद होता है और वो दोनों इन एक्सपेरिमेंट की बातें भी करते हैं जो उन पर होते हैं। शाम को जेफ अपने कमरे में बैठकर पिक्चर बनाने लगता है क्योंकि उसे पिक्चर बनाना पसंद होता है, पर ज्यादा सोचते हुए जेफ को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं जिसकी वजह से जेफ जेल में होता है क्योंकि जेफ एक लड़की को बहुत पसंद करता था जिसका नाम जूली होता है, पर उस रात जेफ के हाथों कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके दोस्त की मौत हो जाती है और जब जेफ जूली को बाहर निकालने जाता है गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिससे जूली मारी जाती है और लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में जेफ को जेल भेज दिया जाता है, इसलिए वो यहाँ होता है। अगले दिन स्टीव जेफ पर एक और दवाई का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिसके लिए वहाँ एक लड़की को लाया जाता है जिसका नाम हैदर होता है और स्टीव उन दोनों को आपस में बात करने को कहता है ताकि स्टीव जान सके वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जिससे स्टीव उन दोनों पर N40 नाम की दवाई का एक्सपेरिमेंट करता है जिसके लिए स्टीव उन दोनों से परमिशन मांगता है और वो दोनों उसे परमिशन देते हैं, पर जब वो उन दोनों को डोज देता है वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं जिससे जेफ को हैदर बहुत खूबसूरत दिखने लगती है और हैदर को भी जेफ अच्छा लगने लगता है जिससे वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं क्योंकि N40 दवा लोगों के अंदर प्यार जगा देती है और देखते ही देखते वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर मार्क स्टीव से उन लोगों को रोकने को कहता है लेकिन स्टीव ये देखना चाहता है कि इस दवाई का कब तक असर रहता है और जब दवाई का असर खत्म होता है वो दोनों बहुत अजीब महसूस करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ ये नहीं करना चाहते थे, पर उस दवाई की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है और इस सब के बाद जेफ और हैदर वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जेफ हैदर को खाना देता है पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर अजीब बिहेव करते हैं मानो वो आज पहली बार मिले हों। ये देखकर स्टीव फिर से उस एक्सपेरिमेंट को करता है और इस बार स्टीव एक बूढ़ी औरत को चुनता है जिससे जेफ ये करना नहीं चाहता, पर इस बार उसे ज्यादा डोज दिया जाता है जिससे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर उस रात जब मार्क उसके बॉक्स को चेंज करने आता है वो जेफ से कहता है ये बॉक्स काफी नाजुक हैं जिससे ये इंटीमेट के दौरान टूट सकते हैं, इसलिए तुम्हें इन बॉक्स का ध्यान रखना चाहिए। और उन दवाइयों को बदलने के बाद मार्क वहां से चला जाता है। अगले दिन जेफ जब स्टीव से मिलता है वो देखता है वहां वो दोनों लड़कियां होती हैं जिनके साथ जेफ ने समय बिताया था और आज स्टीव उन दोनों में से एक पर पीडापोफिन नाम की दवाई का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इसलिए वो जेफ को उन दोनों में से एक को चुनने को कहता है क्योंकि स्टीव ये देखना चाहता है जेफ उन दोनों के लिए क्या महसूस करता है
लेकिन जेफ उन दोनों में से किसी को भी वो दवाई देना नहीं चाहता, क्योंकि जेफ उस दवाई को झेल चुका होता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि उन दोनों में से किसी को भी वो दवाई दी जाए, और इस बात से मार्क भी सहमत होता है। इसलिए वो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने को कहता है, और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगले दिन जेफ को एक और कैदी से मिलाया जाता है जिसका नाम लोगन होता है, पर जेफ को मर्दों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो डोज लेने को मना कर देता है। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब जेफ स्टीव से मिलने जाता है, वहाँ हैदर होती है, जिससे जेफ को पता चलता है हैदर को लोगन या जेफ में से एक को चुनना होता है जिसे वो पीड़ा पोफिन दे सके, लेकिन वो उन दोनों में से किसी को नहीं चुनती। इसका मतलब ये भी होता है हैदर उस दवाई की वजह से लोगन के साथ भी समय बिता चुकी होती है। इस बात से जेफ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, जो जेफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर स्टीव उसे समझाता है ये केवल एक टेस्ट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि स्टीव को ये टेस्ट करने को ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं। पर जेफ बोलता है ये टेस्ट अपने हदों को पार कर रहे हैं, जिस पर स्टीव बोलता है वो एक कैदी है, अगर उसने इन एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने को मना कर दिया तो उसे यहाँ से दूसरी जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ उसे इस जेल की तरह सुविधा नहीं मिलेंगी। जिससे जेफ उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात मार्क पीडापोफिन नाम की दवाई को लेकर परेशान दिखता है, क्योंकि मार्क भी नहीं चाहता किसी कैदी को वो दवाई दी जाए। जिससे स्टीव बोलता है तुम्हें ये बातें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ केवल दुनिया का भला करने के लिए काम कर रहे हैं। जिससे मार्क उसकी बात समझ जाता है, लेकिन हम देखते हैं स्टीव उन दवाइयों को अपने ऊपर भी इस्तेमाल करता है। और अगले दिन जब मार्क स्टीव के बॉक्स में दवाई डाल रहा होता है, वहाँ जेफ आ जाता है, जिससे वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि स्टीव भी कैदियों की तरह उन दवाइयों का प्रयोग अपने ऊपर करता है, जो जेफ को बहुत अजीब लगता है। पर उस दिन उन लोगों को फिर से एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिसके लिए वहाँ हैदर को बुलाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो लोग होते हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखना चाहते हैं। जिससे जेफ को ना चाहते हुए भी हैदर को वो डोज देना पड़ता है। और जब हैदर पर उस दवाई का असर होता है, वो रोने लगती है और उसे उल्टी भी होने लगती है, जिससे हैदर की हालत खराब होने लगती है। और ये सब स्टीव एक डायरी में रिकॉर्ड कर रहा होता है। पर इसी दौरान हैदर का बॉक्स टूट जाता है, जिसे मार्क देख लेता है, क्योंकि उस दवा का ओवरडोज हैदर की बॉडी में चला जाता है, जिससे वो चीजों को तोड़ने लगती है। और मार्क उस डिवाइस को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो टूट चुका होता है। और स्टीव उसे शांत होने को कहता है, पर हैदर एक लकड़ी को उठाकर अपनी गर्दन में घुसा लेती है, जिससे वो लोगों के सामने ही मर जाती है। ये देखकर स्टीव उसकी तरफ भागता है, पर उसके लोकल की चाबी वहीं पर गिर जाती है, जिसमें स्टीव अपनी डायरी रखता है। और उनके जाते ही जेफ उस चाबी को उठा लेता है, जिससे वो उस लोकल को खोल देता है और उस डायरी को देखता है, जिससे जेफ को पता चलता है स्टीव किसी दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं करता, ये उसकी खुद की कंपनी होती है। और स्टीव V6 नाम की दवाई बनाना चाहता है, इसलिए वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। पर जब स्टीव हैदर की डेड बॉडी के पास होता है, उसे पता चलता है जेफ अब भी वहीं पर है, जिससे वो ऑफिस की तरफ भागता है। पर जेफ उसे देख लेता है, जिससे वो उस लोकल को बंद कर देता है और उस चाबी को वहीं पर फेंक देता है। पर जब स्टीव वहां आता है, चाबी वहीं पर पड़ी होती है और जेफ अपनी जगह पर बैठा होता है। लेकिन जेफ हैदर की मौत से काफी परेशान होता है। अगले दिन स्टीव लेजी पर एक दूसरी दवाई का एक्सपेरिमेंट करता है, जिसकी वजह से लेजी एक स्टेपलर को देखकर डरने लगती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। ये देखकर मार्क उसे बंद करने को कहता है, जिससे स्टीव उसे कुछ देर लुक कर बंद कर देता है। उस दिन जब लेजी जेफ से मिलती है, वो काफी उदास होती है, जिससे जेफ उसे अच्छा फील कराने के लिए उससे बात करने लगता है। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है, जो उन दोनों को साथ देखकर समझ जाता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए स्टीव उस एक्सपेरिमेंट के लिए लेजी को चुनता है, क्योंकि वो देखना चाहता है जेफ उसे दुख पहुंचा सकता है या नहीं। पर जेफ ये करने को मना कर देता है, क्योंकि वो जान चुका होता
होता है। ये सब स्टीव अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन स्टीव उसे एक रात सोचने का वक्त देता है क्योंकि वो ये एक्सपेरिमेंट किसी भी हाल में करना चाहता है। उस रात मार्क जेफ की दवाइयों को बदलने आता है और जेफ उससे कहता है वो जानता है स्टीव किसी के लिए काम नहीं करता और वो केवल V6 नाम की दवाई को बनाना चाहता है, पर जेफ मार्क को उसका साथ देने को कहता है क्योंकि ऐसे वो इन लोगों को मार देगा, जिससे मार्क भी उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है ताकि वो पुलिस को बुला सके। पर स्टीव को लगता है मार्क की तबीयत खराब है इसलिए वो आज नहीं आया, जिससे वो उस एक्सपेरिमेंट को खुद ही चालू कर देता है और सामने लेजी होती है जिस पर एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है। पर जेफ अब भी उसे पीड़ा पोफिन देना नहीं चाहता क्योंकि जेफ जान चुका होता है ये किसी के लिए काम नहीं करता और ये उसी की कंपनी है। ये सुनकर स्टीव परेशान हो जाता है, जिससे स्टीव लेजी की सच्चाई जेफ को बताने लगता है और उनकी बातें लेजी भी सुन लेती है, जिससे वो जेफ से कहती है उसने अपनी 9 महीने की बेटी को मार दिया था पर वो एक एक्सीडेंट होता है इसलिए वो यहाँ है। पर जेफ अब भी उसे पीड़ा पोफिन देना नहीं चाहता, इसलिए वो लेजी का नाम हटाकर स्टीव को डोज देता है, जिससे स्टीव को डर लगने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। पर स्टीव V6 नाम की दवाई के बारे में जानना चाहता है, जिससे स्टीव उसे बताता है V6 एक ऐसी दवाई है जिसके इस्तेमाल से हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करा सकते हैं, चाहे वो कितना ही घिनौना काम क्यों ना हो। इसलिए स्टीव उस दवाई को बनाना चाहता है, जिससे स्टीव उस पर हमला करता है और फोन को छीन लेता है और लेजी को उस दवाई का ओवरडोज देता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है और वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। लड़ते हुए स्टीव का बॉक्स टूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर जेफ लेजी की तरफ भागता है और उन दवाइयों को बाहर निकाल देता है, जिससे वो होश में आने लगती है और जेफ उसे लेकर वहां से भागने लगता है। पर स्टीव देखता है मार्क पुलिस को लेकर आ रहा होता है, इसलिए स्टीव भी वहां से भाग जाता है, लेकिन उन दवाइयों की वजह से स्टीव को हंसी आ रही होती है और उन दवाइयों की वजह से वो पहाड़ स्टीव को बहुत अच्छा लगने लगता है, जिससे उसका प्लेन पहाड़ से टकरा जाता है और ये वो दोनों देख लेते हैं क्योंकि स्टीव मर चुका होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।